दिल्ली में लालू की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के 3 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कार्रवाई। मीसा भारती के सीए राजेश अग्रवाल और जैन बंधुओं से पूछताछ के बाद छापेमारी हुई। मीसा शैलेश की कंपनी मिशेल में फर्जी कंपनियों के जरिए पैसे निवेश से जुड़ा मामला। सीबीआई छापे के बाद तिलमिलाए लालू ने आरोपों पर सफाई दी। कहा, मोदी अमित शाह के इशारे पर यह कार्रवाई की गई है। लालू यादव का दावा, जिन होटल्स को लीज देने के नाम पर सीबीआई ने छापा मारा वो एनडीए के शासनकाल में आवंटित किए गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आपा खोया। पत्रकार के साथ बदसलूकी की तो लालू ने डांट लगाई। 12 ठिकानों पर छापेमारी के बाद लालू के बेटे तेजस्वी से भी पूछताछ हुई तो पटना में बंद कमरे में सीबीआई ने सवाल किए। पाकिस्तान ने पुंछ में संघर्ष विराम तोड़ा, फायरिंग में सेना के जवान और उनकी पत्नी की मौत। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया, 3 जवान घायल हुए हैं। बांदीपुरा के हाजिन इलाके की यह घटना है। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। आतंकियों की तलाश जारी है। कश्मीर के त्राल में मार्च की कोशिश, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर का आज 1 साल पूरा हुआ। आतंकी बड़े हमले की फिराक में है। जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। अलगाववादियों ने बंद बुलाया है। 21,000 अतिरिक्त जवान लगाए गए हैं। अगले आदेश तक घाटी में इंटरनेट सेवाएं बंद, सभी सोशल मीडिया को ब्लॉक रखने के निर्देश जारी। जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात का असर अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ा है। आज रवाना होने वाले जत्थे को जम्मू में एहतियातन रोक दिया गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा। कहा, कश्मीर का मुद्दा सुलझने तक शांति बहाली नहीं हो सकती। ब्रिक्स की बैठक में पीएम मोदी ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। 11 सूत्रीय एजेंडे से आतंक को खत्म करने का तरीका भी बताया। पीएम मोदी बोले, आईएसआईएस, अल-कायदा, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में कोई फर्क नहीं, बस इनका नाम अलग अलग है। सीमा पर चल रहे तनाव के बीच चीन ने दिए नरमी के संकेत। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐसे विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की बात कही। सीमा पर तनाव के बीच पीएम मोदी और शी जिनपिंग पहली बार मिले। शी जिनपिंग ने ब्रिक्स में भारत की भूमिका की तारीफ की है। राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज भोपाल का दौरा करने वाले हैं। सांसदों विधायकों से मिलकर वोट की अपील करेंगे। यूपीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार पटना पहुंची, कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होने पर यूपी में 50 साल की उम्र पार कर चुके अधिकारियों को नौकरी से निकाला जा सकता है। रिटायर्ड करने के लिए स्क्रीनिंग का आदेश। आज से 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ शहीद साहब शुक्ला के परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे। योगी आजमगढ़ में जहरीली शराब से 15 लोगों की मौत हुई। 1 दर्जन बीमार लोगों में से 7 की हालत नाजुक बनी हुई है। जहरीली शराब मामले में 3 पुलिसकर्मी और 3 आबकारी विभाग के कर्मचारी सस्पेंड हुए। पूरे राज्य में अभियान चलाया जाएगा। बुलंदशहर में भारी बारिश के बाद 1 दर्जन शौचालय ढह गए हैं। निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप, डीएम ने जांच के आदेश दिए। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में दीवार गिर गई, हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई। दिल्ली में बिजली गुल होने पर सितंबर से लोगों को हर्जाना मिलेगा। बिजली कंपनियों को तय सीमा पर खराबी सही करनी होगी। दिल्ली में NH-24 के किनारे झुग्गियां खाली करवाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दस्तावेजों की जांच के आदेश दिए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने दिल्ली में रोटरी क्लब के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जीएसटी के फायदे बताए। बीएमसी ने मुंबई के खुले में शौच मुक्त होने की घोषणा कर दी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर बधाई भी दी। मुंबई में रानीबाग चिड़ियाघर का टिकट अब 5 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए का होगा। बीएमसी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। मुंबई पुलिस की पेट्रोलिंग वैन में बीफ डिटेक्शन मशीन लगाई गई है। अवैध बीफ पकड़े जाने की सही जानकारी मिली। मुंबई में दही हांडी समन्वय समिति की टीम ने राज ठाकरे से मुलाकात की। ठाकरे ने मराठी स्टाइल में आयोजन की सलाह दी है। धनबाद में 12 साल का बेटा मां के शव को ठेले पर ले जाने के लिए मजबूर, समय पर इलाज न मिलने से मौत हुई। मध्य प्रदेश के बैतूल में पिता ने कर्ज के बदले बेटे को गिरवी रख दिया। 15,000 रुपए के लिए 1 साल से नाबालिग बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर है। ऑपरेशन प्रहार में शामिल जवानों से जगदलपुर में मिलने के लिए सुरक्षा बल के आला अधिकारी पहुंचे। डीजी नक्सल ने कहा, आगे भी ऑपरेशन जारी रहेंगे। मार्कशीट पर टीचर के कमेंट की वजह से भोपाल की स्टूडेंट की मुश्किल बढ़ी। बर्ताव सुधारने की नसीहत के बाद एडमिशन मिलना मुश्किल। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक और किसान ने आत्महत्या कर ली। बैंक के कर्ज से परेशान था किसान। अब पोस्ट ऑफिस में भी आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। जयपुर में जीपीओ से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बिजली बिल से छोटे किसान परेशान हैं। बिजली विभाग ने 10 से 15,000 रुपए का बिल भेज दिया।
मध्य प्रदेश के सतना में पानी की टंकी पर एक युवक चढ़ गया। प्रशासन ने काफी मुश्किल से युवक को नीचे उतारा। मध्य प्रदेश के खरगोन में कुएं में तेंदुआ गिरा। बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चला। मदद के लिए इंदौर से भी टीम पहुंची। मध्य प्रदेश के उमरिया में कुपोषण से बच्चे की मौत। 6 दिन के इलाज के बाद भी जान नहीं बच पाई। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज राहुल और सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा संभव है। एसवाईएल को लेकर पंजाब हरियाणा के डीजीपी और गृह सचिवों के बीच बैठक। 10 जुलाई को आईएनएलडी के प्रदर्शन को लेकर रणनीति भी बनी। राजस्थान पुलिस के कमांडो सोहन सिंह को इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल लाया गया। आनंदपाल एनकाउंटर के दौरान गोली लगी थी। सोहन सिंह के लिए दुआओं का दौर जारी है। पुलिस थानों में विशेष पूजा का भी आयोजन किया गया है। आनंदपाल एनकाउंटर मामले में राजस्थान सरकार की राजपूत संगठनों की बैठक हुई। एनकाउंटर की जांच के लिए एसआईटी गठित करने पर सहमति बनी। राजस्थान में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 180 की तैयारी शुरू कर दी। सीएम के साथ पहली बार सभी मंडल अध्यक्षों की बैठक। जोधपुर हाई कोर्ट ने तलाक के बाद निकाह पर रोक लगाई। शरिया कानून के मुताबिक दिए तलाक को अधूरा बताया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में रिश्वतखोर तहसीलदार गिरफ्तार। 2000 की रिश्वत लेने का आरोप है। राजस्थान के चुरू में बस और ट्रैक्टर की टक्कर हुई। हादसे में 3 महिलाओं की मौत, 4 घायल। जोधपुर में 2 भैंस पानी के निर्माणाधीन टैंक में जा गिरी। जेसीबी मशीन की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। झारखंड के दुमका में कांवड़ियों से भरी हुई बस ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। देवघर में सावन मेले के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शिवगंगा के पास एटीएस ने आतंकियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल भी की है। ग्वालियर में 5 बदमाशों से अकेले भिड़ा ट्रेनी कांस्टेबल। कार से बाइक में टक्कर मारने के बाद विवाद बढ़ा था। झारखंड के चाईबासा में अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा का प्रदर्शन। वन विभाग के अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। धनबाद में राज्य सरकार और बीसीसीएल के खिलाफ प्रदर्शन तेज हुआ। धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन बंद करने का विरोध। मुंबई के ट्राम्बे में 15 साल की लड़की से गैंगरेप। 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। आरोपियों पर 30 घंटे तक लड़की को बंधक बनाए रखने का आरोप है। 1 आरोपी लड़की के पिता का दोस्त है। जयपुर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ। स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा था। 4 लड़कियां, 3 युवक गिरफ्तार हुए। राजस्थान के बूंदी में एक होटल में चल रही पार्टी पर छापा मारा गया। 2 नाबालिग बार डांसर समेत 32 लोग गिरफ्तार हुए। बिहार के आरा में वार्ड मेंबर की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। ग्वालियर में पत्नी पर पति को जहर देकर मारने का आरोप। इलाज के दौरान युवक की मौत, पत्नी फरार। मध्य प्रदेश के दतिया में शराब पीने से रोकने पर बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। शराब को लेकर दोनों में अक्सर बहस होती थी। हरिद्वार के कनखल में महिला और उसकी बच्ची का शव मिलने से सनसनी। पति पर हत्या का केस दर्ज। मेरठ में 60 साल के बुजुर्ग पर 8 साल की मासूम से रेप की कोशिश का आरोप। स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले किया। राजस्थान के चाकसू में रेप का आरोपी कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ। शादी का झांसा देकर 1 साल तक रेप करने का आरोप है। बिहार के मधुबनी में अवैध शराब के साथ 3 नाबालिग तस्कर पकड़े गए। नेपाल में बनी 56 बोतल अवैध शराब भी बरामद। एमपी के सिवनी में बदमाशों का आतंक। घर में 4 लाख की ज्वेलरी और 20,000 रुपए कैश लेकर फरार हुए। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। राजस्थान के दौसा में 4 जुलाई को हुई युवक की हत्या के मामले में खुलासा। भाभी और उसके दोस्त समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए। जालंधर में पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार हुआ। पति का आरोप है पत्नी किन्नर थी और इसीलिए हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2.5 लाख के नकली नोट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। 70 नशे के कैप्सूल भी बरामद हुए। लखनऊ में 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने हिस्सा लिया। आम से बने लजीज पकवान भी रखे गए। मोहाली में शिवालिक पहाड़ियों को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू आज शिवालिक एडवेंचर ड्राइव की शुरुआत करेंगे। जीएसटी के बाद सामानों पर नई कीमतें प्रिंट होनी जरूरी होंगी। आदेश न मानने पर 1 लाख तक के जुर्माने और जेल का प्रावधान। दिल्ली से उड़ान भरना सस्ता हो सकता है। डीजीसीए ने यूजर डेवलपमेंट फीस में कटौती कर दी है। 550 की जगह अब 10 रुपए यूजर डेवलपमेंट फीस लगेगी। छटनी के वायरल वीडियो पर टेक महिंद्रा ने अफसोस जताया। कंपनी के सीईओ ने कहा भविष्य में दोबारा से ऐसा नहीं होगा। दाल के काले कारोबार का पर्दाफाश। साल 2015 में जानबूझकर दाम बढ़ाए गए। कई बड़ी कंपनियां बेनकाब हुई। इनकम टैक्स की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। मुंबई में आज बीसीसीआई की अहम बैठक। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने पर चर्चा होगी। महिला वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने के इरादे से मैदान में उतरेगी भारतीय टीम। आज साउथ अफ्रीका के साथ मैच है। भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे के कार्यक्रम की घोषणा हुई। 26 जुलाई से शुरू हो रहे दौरे में 3 टेस्ट, 5 वनडे, 1 T20 खेला जाएगा। भुवनेश्वर में चल रही 22वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का अच्छा प्रदर्शन जारी है। दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने 4 गोल्ड मेडल जीत लिए। फेसबुक के अधिकारी पाकिस्तान के गृह मंत्री निसार अली से मिले हैं। ईश निंदा से जुड़ी पोस्ट पर रोक लगाने का भरोसा दिया है। सीरिया में 9 जुलाई से युद्ध विराम की घोषणा। G20 समिट में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद फैसले का ऐलान।
अमेरिका के हवाई द्वीप में बंकरों की मरम्मत का काम शुरू। उत्तर कोरिया ने हवाई तक मार करने में सक्षम मिसाइल टेस्ट किए जाने का दावा किया। यूनेस्को ने फिलिस्तीन की 2 इमारतों को विश्व धरोहर घोषित कर दिया। इजरायल ने फैसले पर नाराजगी जताई है। इराक के मोसुल में घर घर घुसकर आईएसआईएस आतंकियों की तलाशी का काम जारी है। छिपे हुए आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया है। जापान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में बारिश और तूफान ने तबाही मचाई। 11 की मौत, 14 लापता है। अमेरिका के ऑकलैंड में बन रही इमारत में आग लग गई। एहतियात के तौर पर आसपास की इमारतों को खाली करा दिया गया। उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग। हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिश जारी है। इटली में 4 मंजिला इमारत गिरने के बाद 2 परिवार के 8 लोग मलबे में दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।